हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल में जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट और अपडेट सभी जानकारी। तो एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल में मैं साक्षी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूं। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं वायरस रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उनमें पूछे जाते हैं। वायरस में यहाँ पर हम केवल कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोरोना वायरस, सार्स वायरस, इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू, अदर एक दो जो आपके और इम्पॉर्टेंट वायरस हैं जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, उन्हीं को हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से एसपी लेसन्स का जो ये हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आप बेल आइकन देख रहे होंगे उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वायरस जो हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर सॉर्स वायरस जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हमारी यहाँ पर सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपको इनकी पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे इनकी फुल फॉर्म जो है वो भी पूछ ली जाती है। तो सार्स वायरस जो है इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फर्स्ट रिपोर्टेड इन, सबसे पहले जो सार्स वायरस है ये कहाँ पाया गया था? ये सबसे पहले पाया गया था चाइना में 2003 में। चाइना में फरवरी 2003 में ये जो वायरस है ये पाया गया था। सार्स वायरस जो है इसको भी कोरोना वायरस का ही श्रेणी का इसको समझा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी ब्रीथिंग जो सिस्टम होता है आपका, वो जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है, जिससे पेशेंट को क्या होता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जिस तरीके से ये अपना लेवल क्रॉस करता जाता है तो उसके एंड में फिर यही होता है कि पेशेंट जो होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एड्स। इसकी फुल फॉर्म बताने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ हमारे क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, जो कि हमने आपके लिए एंड में रखे हुए हैं। तो एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स की फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक HIV भी लिखा हुआ है हमने। एड्स जो ये एक सिंड्रोम जो है, एक वायरस जो है, ये जिस वायरस के थ्रू आउट फैलता है, जो वायरस इसमें पनपता है, उसका नाम है HIV। तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। फर्स्ट जो एड्स है ये फर्स्ट रिपोर्टेड कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में जून 1981 में। 1981 जून में यूनाइटेड स्टेट्स में इसका जो फर्स्ट केस है वो आया था। एड्स जो होता है इससे क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से फैलता है। इसके फैलने का मुख्य कारण क्या है? या तो इंजेक्शन जो होता है, जो कि सुई जो दी जाती है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है उसको वो इंजेक्शन दे दिया गया है और उसी इंजेक्शन को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो इस तरीके से उसका जो इन्फेक्शन होगा वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो सेम जो सिरिंज होती है उसको यूज़ करने से या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने से, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि माँ के दूध से, ये इसके तीन जो मेन पॉइंट्स है, इसके थ्रू आउट ये जो वायरस होता है ये इस तरीके से बॉडी में एंटर करता है। एड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। इसका जिस तरीके से लेवल क्रिएट होता रहता है तो उसमें पेशेंट की बाद में डेथ होने की भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा EVD। EVD की फुल फॉर्म क्या है हमारी यहाँ पर? इबोला वायरस डिजीज़।
इबोला वायरस, आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा घातक वायरस है और इस केस में अगर किसी को इबोला वायरस हो जाता है तो वो जो पर्सन है 90% ऐसे केसेस होते हैं कि उसकी लास्ट में डेथ हो ही जाती है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका जो इफेक्शन है वो काफ़ी ही ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ है। फर्स्ट रिपोर्टेड इन इबोला वायरस जो डिजीज़ है ये फर्स्ट रिपोर्टेड कहाँ पर हुआ था? सेंट्रल अफ्रीका में 1976 में। इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो पर्सन इससे इन्फेक्टेड होता है उसको वॉमिटिंग आना, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, और मेन जो है इसमें कारण ये होता है कि नस जो होती है, नसों में से खून जो है वो बहने लगता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग जो होती है वो होनी चालू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू की फुल फॉर्म हमारी क्या है यहाँ पर? स्वाइन फ्लू की जो फुल फॉर्म है वो है स्वाइन इन्फ्लुएंजा। इसको साथ ही साथ स्वाइन इन्फ्लुएंजा के साथ ही इसको सुअर यानी कि पिग इन्फ्लुएंजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो वायरस है स्वाइन फ्लू, ये सुअरों में इसको पाया गया था, या एक तरीके से हम इसको बोलें कि जो लोग सुअरों के साथ यानी कि जो उनकी फैक्ट्री होती है या उससे रिलेटेड देखभाल के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं उनके शरीर में ये जो वायरस है स्वाइन फ्लू उसकी पुष्टि होती है। फर्स्ट रिपोर्टेड कहाँ पर हुआ था? ये सबसे पहले ये पाया गया था यूएस में अप्रैल 2009 में। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19। इससे तो कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है कि इस वायरस से वो ना जानता हो इसको। कोविड-19 इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज़, जिससे कि एट प्रेजेंट टाइम भी काफ़ी लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड इन, सबसे पहले कहाँ पाया गया था? ये वुहान, चाइना में 2019 में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो डिजीज़ है वो सबसे पहले पाई गई थी। कहा जाता है कि ये जो वायरस है ये बैट यानी कि चमगादड़ जो होती हैं उसके थ्रू आउट ये किसी व्यक्ति के शरीर में जो था उसके थ्रू आउट ही ये प्रवेश किया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि चाइना में किसी पर्सन ने जो वो बैट का सोप जो होता है उसको ले लिया था, तो उसी के कारण ये जो वायरस है वहाँ पर लैब में ये क्रिएट हुआ था और उसके बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब तक इससे इफ़ेक्टेड लोग काफ़ी हो चुके हैं। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो 2019 से लेकर अब 2021 चल रहा है, स्टिल भी ये जो वायरस है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रखा है, काफ़ी लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इसकी जो वैक्सीन है वो आ चुकी है, जो कि अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रोवाइड भी लोगों को की जा रही है, जिसमें कि अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ये वैक्सीन लगवाई जा रही है। कोविड-19 का जो ये हिस्ट्री अगर हम बोलेंगे, ये हिस्ट्री इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है कि इन फ्यूचर भी ये हमेशा इसकी बात की जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पैंडेमिक इसने क्रिएट कर दिया है। चलिए अब देख लेते हैं इन वायरस से रिलेटेड, जो हमने वायरस आपके साथ डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय, वायरस जो है ये किसके द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिमित्री इवांसोव। सेकंड है सार्स वायरस जो है ये फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया एट, सार्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया एट गोवा। सार्स वायरस जो है ये सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले गोवा में ये हुआ था। नेक्स्ट है द विम्स विच कॉजेज स्वाइन फ्लू, उसका आंसर होगा H1N1। नेक्स्ट है द डिजीज विच इफेक्टेड द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कौन सी डिजीज है जो कि इफेक्ट करती है? तो उसका आंसर है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे, हम जब आपसे डिस्कस किए थे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया एट, एंड द आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद में सबसे पहले स्वाइन फ्लू का पेशेंट जो है वहां पर वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोरोना वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया एट, एंड द आंसर इज केरला। कोरोना वायरस सबसे पहले इंडिया में किस जगह पर इसका पेशेंट आया था, तो उसका आंसर होगा आपका केरला। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, स्वाइन फ्लू सबसे पहले कहां पर आया था, आंसर है इसका मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया एट, एंड द आंसर इज हैदराबाद। स्वाइन फ्लू सबसे पहले इंडिया में कहां पर इसका पेशेंट पाया गया था, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV। HIV जो ये वायरस है, इसके प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बताने के लिए, वो कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, एड्स जो ये सिंड्रोम जो है ये सबसे पहले कहां पर रिपोर्टेड हुआ था, अमेरिका में, कौन से ईयर में, 1981 में। नेक्स्ट है नेम द किट दैट इज रिलीव्ड बाय टेकिंग टू द कोरोना, कोरोनिल किट। कोरोना वायरस जो ये आया था, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन ऐसा हुआ था कि नहीं क्रिएट हो रही थी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम तो इसकी वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ चुकी है, तो उसी के लिए पतंजलि की जो किट है, जिससे कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, अगर वो इसका यूज़ करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, या फिर कोई अगर कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं भी है तो खुद को सेफ्टी के पर्पज से यूज़ करने के लिए कोरोनिल किट जो कि पतंजलि की साइड से लॉन्च की गई थी। तो कौन सी किट है जिसको कि आप लेने से कोरोना से रिलीफ पा सकते थे या अपने आप को सिक्योर कर सकते थे, तो वो थी पतंजलि की कोरोनिल किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व इन ए कोविड-19 पेशेंट, ब्रीथिंग इशू। कोविड-19 जो पेशेंट होगा, कोरोना से इन्फेक्टेड जो पर्सन होगा, उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, उसको ब्रीथिंग इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या क्या हैं, ब्लश स्किन कलर, रैपिड ब्रीथिंग और ट्रबल ब्रीथिंग, फीवर विद ए स्किन रशेज, और लास्ट है नॉट ड्रिंकिंग एनफ लिक्विड्स। यानी कि स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड अगर कोई पर्सन होगा तो उसको रैपिड ब्रीथिंग की, यानी कि तेज उसकी जो सांसें हैं वो चलने लगेंगी, या फिर सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। स्किन कलर जो होगा उसमें भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, स्किन रैशेज होने लगेंगे, साथ ही साथ बुखार भी आएगा, और लिक्विड जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, एड्स के लिए टेस्ट कौन सा है जो कि कंफर्म तौर पे किया जाता है, उसका आंसर है वेस्टर्न ब्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द वेज दैट यूज टू ट्रीट कोविड-19, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी है जो कि की जाती है, तो वो है प्लाज्मा थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टेड कंट्री फ्रॉम कोविड-19, एंड द आंसर इज अमेरिका। न्यू फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस इज कॉल्ड नोवेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सार्स वायरस है और उसके साथ ही मार्स वायरस जो है वो भी कोरोना वायरस का ही एक फॉर्म है, लेकिन न्यू फॉर्म जो है कोरोना वायरस का उसका नाम क्या है, नोवेल। तो इसीलिए इसका पूरा नाम अब क्या पड़ा है, नोवेल कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, एड्स सबसे पहले इंडिया में कहां पर आया था, चेन्नई में 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोएनटेक एंड यूएस फार्मा गेन Pfizer for COVID-19, and the answer is BNT162. And the last question is in a study which cells are found in COVID-19 patient bought well for long term immunity, and the answer is T cell. तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी जो ये आज की वीडियो है ये ख़त्म होती है। ऐसे ही अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SP Lessons. Till then, thank you so much. Be safe.